नमस्कार, मैं हूं श्रुति और साई के पुलवाई चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। जैसे कि एक मछली, छोटी सी मछली पानी के तेज बहाव में भी आगे निकल जाती है और एक हाथी जो है वो पानी के तेज बहाव में बहता चला जाता है, उसी तरह ही हमारा जीवन है कि अगर हम प्रभु को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि मछली है जो वो पानी को खुद को समर्पण भाव से होती है कि वो अपने आप को समर्पित कर देती है, तो वो उसी तरह से आगे निकलती जाती है। यदि हम भी प्रभु को अपने आप को समर्पित कर देंगे तो हम भी विपरीत परिस्थितियों में भी जो इस संसार की जो मुसीबतों हैं उनसे उभर पाएंगे। तो इसी तरह से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि दो चीजों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। एक तो जो है अन्न के कण को और सत्संग के क्षण को। और जो भी बाबा के बारे में वार्तालाप होती है, जो भी विषय होता है, जो भी कथा होती है, जिसमें भी बाबा का नाम होता है, तो वो सत्संग ही बन जाता है। चाहे आप किसी से बात भी क्यों ना कर रहे हो बाबा के बारे में, तो वो भी सत्संग का ही रूप है। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो माधुरी जी हैं, जो देहरादून से हैं, वो हमें बताना चाहती हैं बाबा के बारे में। और आइए हम सुनते हैं, वो बहुत प्यार से बता रही हैं। तो हम भी इस सत्संग के क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और हम भी इस क्षण का लाभ उठाएंगे। तो चलिए माधुरी जी से सुनते हैं। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। साई ने वचन दिया था, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। बाबा के ये वचन बाबा के महान निर्वाण के बाद भी सत्य हैं और एक शताब्दी के बाद भी भक्तों के हृदय में दृढ़ विश्वास बनकर समाये हुए हैं। बाबा के ये वचन उन वचनों की तरह है जो कभी भगवान श्री राम के संदर्भ में कहे गए थे। रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बाबा अपने वचनों को निभाने के लिए आज भी तत्पर हैं। साईं भक्तों के लिए साईं ही राम है, साईं ही कृष्ण है। ईश्वरीय शक्ति ने ही कभी राम बनकर तो कभी कृष्ण बनकर इस धरती पर अवतार लिया। उन्होंने अत्याचार, अनाचार, पाप ताप दूर किया। ठीक इसी प्रकार कलयुग में ईश्वरीय शक्ति के रूप में साईं ने अवतार लिया। उन्होंने दर पर आए सभी लोगों के कष्ट दूर किए। वे दीनहीन और बेसहारा लोगों के आश्रयदाता बने। ऐसे लोग जिसे किसी ने नहीं अपनाया, उसे भी साईं ने गले लगाया। ऐसी भावना है, जब कोई नहीं आता तब साईं आते हैं, अपने बच्चों के वे सारे दुख दर्द मिटाते हैं। साईं की अदृश्य शक्ति आज भी क्रियाशील है। लाखों भक्त प्रतिदिन उनकी अनुकंपा और आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। साईं में विश्वास कर जो अनन्य भाव से उनकी शरण में आता है, फिर उसके जीवन की बागडोर साईं अपने हाथों में ले लेते हैं। साईं समर्थ के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। जो व्यक्ति एक बार शिरडी जाकर साईं के अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर लेता है, वह साईं से जुड़ जाता है और हमेशा के लिए उनका हो जाता है। भक्त की नौका चाहे बीच मझधार में फंस जाए, साईं उसकी नौका को कभी डूबने नहीं देते। वे स्वयं उसे किनारे ले जाते हैं और भवसागर पार कराते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कसौटियाँ आती हैं, उसे कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, परंतु साईं अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। वे नास्तिक से नास्तिक को भी हरिभक्ति के पथ पर अंगुली पकड़कर ले जाते हैं। वे कलुष एवं मनोविकार को मिटाकर हृदय को निर्मल एवं पवित्र करते हैं और भक्त में सत्कर्म के भाव भरते हैं। बाबा कुविचारों और दुष्कर्मों को कभी पनपने नहीं देते। बाबा अत्यंत सरलता एवं सहजता के साथ तुच्छ मानव को भी मुक्ति पथ पर अग्रसर कर देते हैं। साईं गुरुओं के गुरुराज हैं, योगियों के योगीराज है। वे ब्रह्मांड नायक है, परम दिव्य शक्ति है। उनकी बराबरी करना और उनके प्रति वाद विवाद करना सर्वथा अवांछनीय है और संत परंपरा के पूर्णता प्रतिकूल है।
हर इंसान को चाहिए कि वह अहंकार रहित होकर ईश्वरीय कार्य करे, उनकी भक्ति करे, वह ईश्वरीय गुण से युक्त हो, ताकि एक दिन वह स्वयं शिव तत्व को प्राप्त कर सके। श्री साईं ने कहा है, किसी तरह की वाद विवाद में मत पड़ो, किसी की निंदा मत करो। जो दूसरों को बुरा भला कहता है वह दूसरों को दोष मुक्त करता है और अपने हृदय को अपवित्र करता है। साईं पापियों के पाप भी नष्ट कर देते हैं, वे सैकड़ों जन्मों के संचित दोष भी छीण कर देते हैं। ऐसे देवों के देव की हमेशा पूजा होनी चाहिए, उनके श्री चरणों को धो धो कर पीना चाहिए, ताकि हमारे संचित दोष दूर हो और अंतःकरण पवित्र हो। साईं दाता है, त्राता है, उन्होंने दुनिया का कल्याण किया, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। ऐसे देव को कोई क्यों न पूजे, उनके चरणों में कोई क्यों न जाए, उनकी शरण कोई क्यों न स्वीकार करे। साईं सच्चे सद्गुरु हैं। सद्गुरु की महिमा का बखान वेद, शास्त्र, पुराण, आगम, निगम, उपनिषद आदि भी पूरी तरह से नहीं कर सके। सद्गुरु के लोकोपकार का विवेचन कर पाना शब्दातीत है। वे अपनी करुणा और कृपा की शीतल छाया कहाँ कहाँ तक और किस किस पर फैला सकते हैं, इसका आकलन कर पाना मानव मात्र के चिंतन की परिधि से बाहर है। अतः ऐसे दिव्य अलौकिक साईं को कोई अपना आराध्य देव क्यों न माने। साईं ने अपने समय में जिस सद्भावना का परिचय दिया वह बेमिसाल है। उन्होंने जाति, धर्म, मजहब, पंथ, वर्ग, उच्च नीच आदि के भेदभाव को कोई प्रश्रय नहीं दिया और अपने पास आने वाले भक्तों को भी इन संकीर्णताओं से दूर रखा। वे एक ऐसे संत थे जिनके विचार अत्यंत व्यापक थे। हर व्यक्ति उनके लिए भाव, बंधु, काका और सखा था। सारा संसार ही उनके लिए उनके अपने घर परिवार की तरह था। अपने महाप्रयाण के बाद भी साईं का इस दुनिया के साथ वही रिश्ता नाता है। आज भी वे अपने भक्तों को उसी प्रकार से सार संभाल एवं रक्षा सुरक्षा करते हैं। साईं स्वयं अलौकिक शक्ति है, उनकी कार्य अप्रतिम है और उनकी कार्य प्रणाली आश्चर्यजनक है। ऐसे में आज हर भक्त यही कहता है कि साईं ही क्यों नहीं। साईं की बढ़ती महिमा देखकर कुछ लोग अपने स्वार्थ की खातिर मंदिरों में बाबा की मूर्तियां लगाते हैं। ऐसा वे यथेष्ट धन के लालच में करते हैं। वे यहाँ भूल जाते हैं कि बाबा ऐसे स्थानों पर कभी नहीं रुकते। बाबा तो प्रेम और श्रद्धा में ही निवास करते हैं। हमें तो बाबा को अपने मन मंदिर में बिठाना चाहिए और उनका सदैव स्मरण करना चाहिए। आस्था, श्रद्धा और भक्ति से साईं को रिझाना चाहिए, न कि हीरे जवाहरात से उन्हें रिझाना चाहिए। बाबा तो मात्र एक प्रेम भरे नमस्कार को भी स्वीकार कर लेते हैं। जो दुनिया को देने वाला है उसे सिर्फ हमारी आस्था, भक्ति, श्रद्धा और सबूरी चाहिए। साईं बाबा ने भक्तों का कल्याण किया, सदैव उनकी रक्षा की, उनका उद्धार किया। ब्रह्मा के सांचे में शुद्ध आत्मा रूपी द्रव्य डाला गया और उसमें से ढलकर जो मूर्ति निकली वही संतों के संत श्री साईं बाबा हैं। साईं स्वयं ही आत्माराम एवं चिर आनंद हमें इस जीवन के समस्त कार्यों को नश्वर जानकर उन्होंने भक्तों को निष्काम एवं मुक्त किया। बाबा मुक्तिदाता है। सद्गुरु साईं से अधिक दयालु और हितैषी और कौन हो सकता है। उनकी तुलना समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष एवं सब कुछ प्रदान करने वाली कामधेनु से भी करें तो कम है। सद्गुरु साईं हमें जिन अमूल्य निधियों की उपलब्धि कराने में पूर्णतः समर्थ एवं सक्षम है वह हमारी कल्पना से भी परे हैं। हम वहाँ तक सोच भी नहीं सकते। आस्था, श्रद्धा, विश्वास, सत्कर्म, सादगी, भलाई, निष्ठा, भक्ति, मुक्ति सभी का संगम साईं है। साईं सबको सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करें। ओम साईं राम।